हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर ग्लोबल स्टडी पे। आज के जो हम लोग लेक्चर लेने वाले हैं, जो क्लास करने वाले हैं, इसमें मैथ का दूसरा चैप्टर बहुपद स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? बहुपद। उसमें हम लोगों का ये लेक्चर नंबर पहला है और इस पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक बात, जो ये हम लोगों को क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, तभी ये जो चैप्टर है पढ़ने में आनंद आएगा, मजा आएगा। तो इसमें जो हम लोग पहला जो बेसिक बात में देखते हैं, क्या देखते हैं लोग? पहला हम लोग देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं? चर मान देखते हैं। और दूसरा जो होता है हम लोगों का, वो होता है अचर मान। ये जो चर मान और अचर मान जो होता है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी इसको जो अचर मान होता है, इसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं और चर मान को हम लोग बदल सकते हैं। अब पहचानने का तरीका जो होता है कि कौन क्या है, चर मान है और कौन अचर मान है। तो चर मान जो होता है हमारा ABC यानी जेड तक जो होता है, यही क्या होता है हम लोगों का, ये चर मान होता है। और यहाँ जो ये अचर जो मान होता है, अचर मान, ये 1 2 3 4 डैश इंफिनिटी तक, यही क्या होता है? अचर मान होता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि चर और अचर मान बताओ, तो जो चर मान हम लोग बताएंगे वो वर्ड होता है ABCD। और अचर मान क्या होता है? अचर मान हमारा गिनती की संख्या जो होता है, वही अचर मान होता है बाबू लोग। ठीक है। अब आइए इस जो बहुपद चैप्टर में, बहुपद जो चैप्टर है बहुपद, इस चैप्टर में जो हम लोगों का जो मेन फोकस होगा, मेन जो फोकस होगा कौन से मान पे रहेगा? वो रहेगा हमारा चर मान पर। कौन से मान पे रहेगा? चर मान पे फोकस हम लोग करेंगे, न कि अचर मान पे। तो ये पूरा चैप्टर चर मान के साथ ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बहुपद आखिर होता क्या है? बहुपद पहचानने का तरीका क्या है? कौन बहुपद होता है, कौन सा बहुपद नहीं होता है? देखिए यहाँ पे बहुपद जो पहचानने का तरीका है, बहुपद यदि चर मान का घात, किसका? यदि चर मान का घात यानी पावर, यदि चर मान का घात अगर पूर्ण संख्या हो, कौन सी संख्या हो? पूर्ण संख्या हो। संख्या हो तभी क्या होगा हम लोग का? वो बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। यदि चर मान का घात पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद होगा। वही क्या होगा? वही
बहुपद होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये इसको ध्यान रखना है, इस वर्ड को। यदि घात क्या है, अगर घात यानी पावर जो है पूर्णांक पूर्ण संख्या हो, कौन सी संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, तभी क्या होगा, हमारा बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब ये पूर्ण संख्या आखिर होता क्या है, पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या 0 से लेकर के अनंत तक को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। यानी घात पूर्ण संख्या रहेगा तभी हमारा बहुपद होगा, अदरवाइज नहीं बहुपद होगा, वो बहुपद नहीं होगा। जैसे आइए कुछ हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो पहला एग्जाम्पल x के पावर 4, ये क्या है, ये बहुपद है। ये क्या है, ये बहुपद है। दूसरा देखिए ये 1/x, ये क्या बहुपद है, नहीं है। सॉल्व कीजिए, यहाँ से ये 1/x अगर ऊपर जाएगा तो ये माइनस के साथ जाएगा, तो ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 इंफिनिटी होता है, यानी ये बहुपद नहीं है। बहुपद है क्या, नहीं, बहुपद नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो तीसरा है हमारा x के पावर 1/2 है। कितना है, x के पावर 1/2 है। इसी को लिखते हैं √x, ये दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो क्या है, ये बहुपद है। क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। देखिए कुछ और एग्जांपल देख लीजिए। जो चौथा है यहां से x के पावर -1/2, ये क्या बहुपद है, नहीं। इसी को हम लिख सकते हैं 1/√x, ये दोनों क्या है, बराबर है। ये क्या है, हमारा पूर्ण संख्या है, नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। समझ गए होंगे कि आप लोग कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। यही वर्ड क्लियर कर दे रहा है कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। समझ में आया, तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए पहले इसको। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक शॉर्ट लिख दीजिए, बहुपद की जो घात है, ठीक है, बहुपद की घात वो किस पे होना चाहिए, चर मान पे होना चाहिए, चर मान पर होना चाहिए। और किस में होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए। जैसे 0 1 2 3 4 5 डैश डैश इंफिनिटी। ठीक है, इसमें होना चाहिए हमारा, तभी होगा, क्या होगा, वो बहुपद। ठीक है, बहुपद की घात। अब यहाँ पे जो होता है, हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि
घात जो है कैसे पहचानते हैं, किसका घात कितना है। तो यहां पर इसको नोट आप लोग कर लीजिए। यहां पे जो है एक हम एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 5, इसका घात कौन बताएगा कितना है। तो घात जो देखने के लिए हमेशा किस पर, यानी ऑलवेज, हमेशा जो सबसे बड़ा पावर होता है वही हम लोगों का घात होता है। तो ऑलवेज किस पर हम लोग ध्यान देंगे, मैक्सिमम पर, यानी हमेशा बड़े घात को देखेंगे। कौन उस समीकरण में क्या है, बड़ा घात है। हमेशा मैक्सिमम नंबर यानी मैक्सिमम नंबर पर क्या करेंगे, हम लोग ध्यान देंगे। तो जो घात है इसमें, ये क्या है, ये इस पर 2 है और इस पर 1 है, तो इसका घात कितना होगा। कोई पूछेगा इस इक्वेशन का घात कितना है, तो इस इक्वेशन का घात कितना है, 2 है। कोई पूछेगा हम लोगों से कि यहाँ से x के पावर मान लीजिए 40 है, प्लस यहाँ से आपका 3x स्क्वायर है, प्लस यहाँ से आपका 3x है, प्लस यहाँ से 5 है। तो इसका बताइए इस इक्वेशन का घात कितना हुआ। इस इक्वेशन का जो घात है कितना है बउआ, 40 है। कितना है, 40 है। अगर कोई पूछेगा इस इक्वेशन का घात बताइए, अगर इस इक्वेशन का घात 20 प्लस आपका 2x स्क्वायर जो है, 2x यहाँ से मान लीजिए 25 है, प्लस यहाँ से 3, तो इस इक्वेशन का घात कितना है, इस इक्वेशन का घात जो है प्लस कितना है, 25 है। समझ में आया। और ये सभी घात किसमें है, पूर्ण संख्या में है। किसमें है, पूर्ण संख्या में है। किसमें है, पूर्ण संख्या में है, तभी तो बहुपद कहलाएगा। अब कोई पूछेगा कि इसका घात कितना है, तो आप लोग बता दीजिएगा ना। चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, बहुपद के पद। बहुपद के पद, ठीक है। ये जो बहुपद के पद है ये कितना होता है, बहुपद के पद 2 होता है। कितना होता है, बहुपद के पद 2 होता है। एक होता है हमारा पद के आधार पर, पहला जो होता है ये पद के आधार पर होता है, पद के आधार पर, आधार पर, और दूसरा होता है घात के आधार पर, घात के आधार पर, ठीक है। कोई पूछेगा कि बहुपद के पद कितना होता है, तो आप लोग बताइएगा 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। कौन कौन होता है, तो एक होता है पद के आधार पर, दूसरा होता है घात के आधार पर। पद जो होता है, जो आपका ये पहला क्या है, 3x स्क्वायर, तो ये कितना पद है, ये एक पद है, यानी एक पदी। कितना पदी, एक पदी। जो दूसरा यहाँ पर देखिए हम लोगों का, चलिए पहले इतना नोट कीजिए, उसके बाद जो लिखवाते हैं पद के आधार पर और घात के आधार पर। हो गया। हो गया।
पहला लिखिए पद के आधार पर, पद के आधार पर, आधार पद के आधार पर, ठीक है। अब ये पद के आधार पर एग्जाम्पल देखिए, यहां से 3x² मान लेते हैं। ये कितना पद है? एक पद है, एक पद है। दूसरा जो है हम लोगों का, दूसरा जो यहाँ के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2x² प्लस 5। देखिए जब यहाँ पर क्या आ गया, ये प्लस आ गया, यानी ये आपका पहला पद और ये दूसरा पद। ये जो पद है, ये पद के आधार पर हम लोगों को मदद करेगा क्या चीज निकालने में? तो गुणनखंड निकालने में। क्या चीज निकालने में? गुणनखंड निकालने में। यही गुणनखंड हम लोग जानेंगे, सॉरी यही पद अगर जानेंगे कि कौन सा क्या, कौन किसको क्या पद है, कौन किस पद पे है, तभी हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल पाएंगे। तो इस पद को पहचानना बहुत ही क्या है, अति आवश्यक है। अगर ये पद हम लोग नहीं जानते हैं कि कौन किस पद पे बैठा है, तो हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड नहीं निकाल सकेंगे, गुणनखंड गलती हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको पहचानना बहुत क्या है, अति आवश्यक है। तो ये क्या है हमारा, यह द्विपदी है। कितना है? द्विपदी। अब यहाँ पर देखिए तीसरा कुछ हम देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर मान लेते हैं हम, यहाँ पे 4x² है प्लस यहाँ से 3x है प्लस यहाँ से 5 है। तो यहाँ पे कितना पद आ गया? 3 पद आ गया। ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद आ गया। यानी ये क्या है हमारा, त्रिपदी है, त्रिपदी। जैसे जैसे प्लस बढ़ता जाएगा उतना ही पद बढ़ते जाएगा। समझ में आया? चलिए इतना नोट कीजिए। अब देखते हैं हम लोग घात के आधार पर। ठीक है, हो गया। चलिए दूसरा लिखिए लोग, घात के आधार पर यानी पावर के आधार पर बहुपद पहचानना है। घात के आधार पर, आधार पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देखिए, जो घात के आधार पर यानी किसका पावर देखना है, ये चर मान का पावर देखना है। शुरू में ही बताए थे चर मान पर इस चैप्टर में फोकस किया जाएगा। किस मान पर? चर मान पर फोकस किया जाएगा, इसी पर फोकस किया जाएगा। तो ये चैप्टर इसी पर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए घात के आधार पर हम देखते हैं कि बहुपद कैसे पहचाना जाता है और बहुपद का नाम क्या होता है। यहीं पर हम लोग नाम सीखेंगे कि कौन सा बहुपद का क्या नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये 2x है, या यहाँ पर 3y लेते हैं, या यहाँ पर यहाँ से 2z लेते हैं। ठीक है, 2a लेते हैं, या यहाँ पर 5b लेते हैं। इस सबका घात क्या है? 1 है। सबका घात कितना है? 1 है। कुछ पावर नहीं है तो कितना एज्यूम करते हैं? 1 रहता है वहां पे। तो इसका जो नाम होता है क्या होता है? रैखिक समीकरण। क्या नाम होता है? रैखिक समीकरण के नाम से ये मशहूर है बबुआ।
ये जो भाई साहब हैं, ये जो भाई साहब हैं, ये किस नाम से मशहूर है? ये रैखिक के नाम से मशहूर है। रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद के नाम से मशहूर है। किसके नाम से मशहूर है? रैखिक बहुपद के नाम से ये मशहूर है। ठीक है, कोई पूछेगा कि अगर घात एक है, किसी इक्वेशन का घात अगर एक है तो किस नाम से जाना जाता है? तो वो जो जाना जाता है वो भाई साहब को हम लोग जानते हैं रैखिक बहुपद के नाम से। क्या नाम, किस नाम से जानते हैं? रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। चलिए जो दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ये जो दूसरा जो एग्जाम्पल है हम लेते हैं यहाँ पे 2x² प्लस यहाँ से हम लेते हैं 5x और यहाँ पर लेते हैं 3। कितना लेते हैं? 3। अब इसमें देखिए हम घात को पहचानने के लिए क्या बताए हैं कि सबसे मैक्सिमम घात जो अधिक यानी अधिक जो घात है वहीं पे हम लोगों को नजर दौड़ाना चाहिए, वही हमारा घात बताएगा। तो इसमें घात कितना है? 2 है। मैक्सिमम घात कितना है? 2 है। तो यानी इसका पावर जो है 2 है। तो इस भाई साहब को किस नाम से ये मशहूर है? किस नाम से मशहूर है? तो ये द्वितीयक बहुपद के नाम से मशहूर है। किस नाम से? द्वितीय बहुपद के नाम से मशहूर है, या द्विघात बहुपद जिसे बोलते हैं, द्विघात बहुपद के नाम से ये मशहूर है भाई साहब। इनको मैथ में बोला गया द्विघाती यानी द्विघात बहुपद बोला गया इस भाई साहब को। चलिए कुछ और देखते हैं हम लोग। त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद पहचानने का तरीका है। समझ गए होंगे कि आप कैसे घात का नाम दिया जाता है। हो गया। तीसरा हम एग्जांपल देखते हैं। अगर यहाँ पर क्या है, x³ है, या यहाँ पर x³ प्लस 5x², ठीक है, 5x² प्लस यहाँ से लेते हैं 3x प्लस यहाँ से 2। तो इस भाई साहब को किस नाम से मैथ की दुनिया में जाना जाता है? किस नाम से ये भाई साहब मशहूर हैं? तो ये जो भाई साहब हैं ये त्रिघात के नाम से मशहूर हैं। इसमें जो मैक्सिमम आपका घात है वो किस नाम से मशहूर, जो कौन सा है? तो उसमें 3 घात, इसमें क्या है, ये 3 घात है, यानी पावर जो सबसे ज्यादा है 3 है। कितना है इसमें? ये 3 है। तो इस भाई साहब को जाना जाता है किस नाम से? त्रिघात बहुपद। ठीक है। अब इस सभी समीकरणों का व्यापक रूप पूछ लेते हैं लोग। क्या पूछ लेता है लोग? व्यापक रूप। तो लिखिए, या इसको नोट करके लिखिए, व्यापक रूप। समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक रूप देखिए, जो एक होता है हमारा भाई साहब रैखिक, ठीक है,
रैखिक बहुपद। दूसरा जो होता है, यानी दूसरे जो भाई साहब हैं, ये जो होते हैं द्विघात बहुपद। तीसरे भाई साहब हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। तो देखिए यहाँ पे जो आपका ax प्लस का c हो, क्या हो, अगर प्लस का c हो या b हो तो वो क्या होता है हमारा, ये रैखिक का होता है व्यापक। किसका होता है, रैखिक का व्यापक रूप होता है। और द्विघात का जो होता है ax² प्लस यहाँ से bx और प्लस का c हो तो ये होता है हमारा द्विघात बहुपद का। किसका होता है, जो तीसरा है यहाँ पे ये x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस का d हो तो ये जो होता है किसका व्यापक रूप होता है, ये जो व्यापक रूप होता है हमारा त्रिघात का होता है। तो अगर रैखिक का पूछेगा व्यापक रूप क्या है तो x प्लस का b है। द्विघात बहुपद का जो कोई पूछेगा व्यापक रूप तो वो क्या है, x² प्लस bx प्लस का c है। और अगर त्रिघात का पूछेगा तो यहाँ पर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस का d है। तो यही होता है व्यापक रूप। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, यही हमको मदद करेगा किसका क्या रूप होता है, किसका क्या रूप होता है, कौन सा व्यापक रूप होता है, किसको ए का नाम देते हैं, किसको बी के नाम देते हैं। जब भी यहाँ पर देखिए x² के साथ, इस चैप्टर में हमको द्विघात बहुपद जो मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम जो समीकरण मिलेगा वह द्विघात बहुपद का मिलेगा, क्योंकि इसमें इसका नाम है बहुपद। क्या नाम है चैप्टर का, बहुपद। और जो बहुपद चैप्टर में जो मिलेगा मैक्सिमम समीकरण इक्वेशन जो मिलेगा पावर यानी द्विघात बहुपद मिलेगा। तो जब भी अगर समीकरण में इक्वेशन में अगर x² के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है हमारा वो a का मान होता है, चलिए इसको नोट कीजिए तब हम लिखवाते हैं। और जो bx के साथ ओनली मल्टीप्लाई करता है b का मान होता है, और जो c जो होता है वो जो उसमें कोई अचर मान कोई चर मान के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं करता है तो हमारा किसका होता है, वो c का मान होता है। इतना नोट कीजिए, आगे लिखवाते हैं। हो गया, चलिए यहाँ पर लिखिए जो x² के साथ गुना में होगा, यानी x² का गुना वो किसका मान होता है, a का मान होता है। x² का गुणांक, फिर यहां से x का गुणांक, फिर यहाँ आपका c जो होता है, यहाँ पे जो होगा हमारा a का मान होगा, a किसका मान होगा, a का मान, ये होगा b का मान, और जिसके साथ कोई चर मान नहीं होता है वो किसका होता है मान,
सी का मान होता है। सी का मान जो होगा वो क्या होगा, अचर जो मान होगा, अचर मान, वही हमारा किसका मान होता है, वो सी का मान होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2x² प्लस यहाँ से 3x प्लस का 5 है, तो इसमें जो a का मान है हमारा 2 है, b का मान कितना है 3 है, और यहाँ से c का मान कितना है 5 है। यही बताया गया है ऊपर, नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसको जानना बहुत जरूरी है कि कौन ए का मान है, कौन बी का मान है, कौन सी का मान है। यही इसको जानना क्या है, बहुत ही अति आवश्यक होता है। चलिए हम लोग देखते हैं शून्यक ज्ञात करना। अब यहाँ पर क्या बोल दिया गया है, शून्यक ज्ञात करना। क्वेश्चन लिखिए, शून्यक ज्ञात करना सीखे। शून्यक ज्ञात करना सीखे। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल दिया गया है, शून्यक। बाबू भैया हमारे ये शून्यक जो है बहुत इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में दिखा रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है -2, ठीक है। अब इसका क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है। जो पहला है इसका क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है। अगर क्वेश्चन में कहीं शून्यक ज्ञात करने का बोल दे, उसको अगर गुणनखंड के रूप में निकालना है, तब अगर शून्यक ज्ञात करना बोल दे तो उस इक्वेशन को 0 के बराबर रख देंगे। किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। तो इसको 0 के बराबर रखिए, ठीक है। अब इसमें हम करेंगे हल करेंगे ना। हल जो करेंगे, यहाँ पर देखिए ये x है। अब ये जो है बराबर, ये जो 2 है आपका छलांग मार के टरपेगा बराबर को, तो अपने साइन को क्या करता है, चेंज कर लेता है। जब भी बराबर का बाद कोई संख्या अगर जाए, या तो इधर जाए नहीं तो इस साइड जाए, किसी साइड जाए, तो उसका मान क्या हो, सॉरी उसका साइन क्या होता है, इसका चिन्ह क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ये -2 है, कितना है, ये -2। जब ये बराबर को यानी जिसको आपकी बराबर का जो चिन्ह है उसको छलांग मारेगा, तो क्या होगा, अपने साइन को चेंज कर देगा। तो माइनस है तो +2 में आ जाएगा। यही हमारा शून्यक हुआ। यानी x का मान कितना निकला, 2 निकला। कितना निकला, 2 निकला। यहाँ पे देखिए दूसरा, मान लीजिए यहाँ पर x² है और यहाँ पे प्लस का या माइनस का 16 मान लेते हैं। इसका शून्यक ज्ञात करना है ना भाई, इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो अगर शून्यक ज्ञात करना है तो यहाँ पे हल लिखिए, हल, और यहाँ से क्या कीजिए, x² -16 बराबर इसको 0 कर दीजिए। अब यहाँ से जो ये x² है, जब भी बराबर के इस साइड जाएगा तो अपने साइन को चेंज कर लेगा। जैसे साइन को चेंज करेगा ये +16 में आ जाएगा। आया ना। अब यहाँ पे जो ये बराबर आ गया, ये जब स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा तो 16 पर रूट चढ़ेगा ना रूट। जैसे स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट में बनाएगा, रूट 16 पर चढ़ जाएगा।
तो यहां से ये 16 का जो वर्गमूल होता है ये कितना होगा, 4 होगा। यानी x का मान कितना निकला, 4 निकला। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो दिया है तीसरा क्वेश्चन, वो दिया है 4x + 8। इसका भी क्या करना है हम लोगों का, शून्यक ज्ञात करना है। हम लोग इसका क्या करेंगे, शून्यक ज्ञात करेंगे। तो चलिए हल लिखिए, मेरे साथ हाथ चलाइए आप लोग, तभी तो आप सभी को ढंग आएगा, लूर आएगा, बनाने का प्रैक्टिस हो, स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, यहां से देखिए ये 4x है प्लस का 8 है, शून्य ज्ञात करना है तो 0 के बराबर रखेंगे। किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो यहां से देखिए ये है आपका ये 4x, कितना ये 4x, जब